बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ में हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज डॉलर का रेट जो है वो 255 रुपये मार्केट में हो गया है। बड़े दावे से ये लाए गए थे इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, और जब ये आए वापस पाकिस्तान बड़े तमतराक के साथ एयरफोर्स के जो जहाज़ था उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ वापस आए लंदन से, और आते साथ उन्होंने यहाँ पर हामद मीर के प्रोग्राम में कहा कि मीर साहब देखिए, बात यह है कि डॉलर की जो असल रेट है वो 200 से कम है। मैं डॉलर को 200 से कम रुपए पर लेकर आऊँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं IMF को जानता हूँ, उनसे डील करना जानता हूँ, उनसे बात करना जानता हूँ। जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नाज़रीन मैं एक बात आपको बता दूँ कि इसाक डार इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसाक डार अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट जनरल एक बिल्कुल एक अलग फील्ड होती है। जबकि इसके मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका से उन्होंने इसमें डॉक्टरेट की हुई है और वो प्रॉपरली पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट है। बहुत कम लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इकोनॉमिस्ट हैं। तो नून लीग जो है वो पिछले तो आप कह सकते हैं कि 30-40 साल से इसाक डार से काम चला रही है। मार्केट में आज जब रेट डॉलर का 255 हुआ तो मुझे उस वक्त एक ख्याल सूझा, जो मेरे जहन में सवाल फौरी तौर पर आया। वो ये आया कि 2013 से 2018 तक जो डॉलर का रेट था, ये इसाक डार ने मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। और जैसे ही नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो डॉलर बहुत आगे चला गया। और आज ये 3-4 माह से इसाक डार ने, जब ये दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बने, बड़े दावे के साथ बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं महंगाई कम करूँगा, मैं पता नहीं डॉलर को आसमान से ज़मीन पर पाताल में लेकर आऊँगा। पाताल क्या, फिर वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ख़िताब करते थे तो वो बड़े जोश और वलवले से कि जी मैं जो है वो मैं गरीब को आटा देने के लिए अपने कपड़े तक बेच दूंगा। अब उनके कपड़े तो नहीं बिके, लेकिन गरीब के कपड़े ज़रूर उतर गए। मिडिल क्लास बिल्कुल पिस कर रह गई है, गरीब बिल्कुल पिस कर रह गया है। पहले तो ये होता था कि कहीं चले दाल रोटी मिलती थी, दाल के लाले होते थे। आजकल ना दाल मिल रही है ना रोटी मिल रही है, गरीब रो रहा है। बिजली के बिलात, इसके अलावा टैक्सेस की बेशुमार टैक्सेस इतने जो है वो लगा दिए गए हैं, और मनी बजट भी आ रहा है। और आवाम आगे को उसको जो है वो उसकी कमर दो रही थी, अब तो बिल्कुल कुबड़ी हो गई है। वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बी हो गई है आवाम, वो तो बिल्कुल उसका जो वो कमर वो सीधी नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि इसाक डार साहब ने जो महंगाई कम करने के दावे किए थे, डॉलर को नीचे लाने का दावा किया था, यहाँ एक सवाल उठता है कि इसाक डार को उन्होंने जो दावा किया था कि मैं डॉलर कम करूँगा, डॉलर तो कम न कर सके वो, बल्कि डॉलर 255 रुपये हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिफ्ता इस्माइल को कौन सी सजा दी गई, मिफ्ता इस्माइल को क्यों हटाया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से? तो उसका सीधा सा जवाब है कि इसाक डार शरीफ ख़ानदान के जो है वो रिश्तेदार है। आप कह सकते हैं कि इसाक डार शरीफ ख़ानदान के मामलात देखते हैं। मुंशी, मतलब मुंशी, मैं उन्हें कह रहा हूँ मुंशी इसाक डार। नाज़रीन, मुंशी का जो बड़ा ही तकरीम वाला लफ्ज़ है, पता नहीं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको क्यों वो ज़ात पर ले लिया और महसूस कर लिया। ये बड़े सगीर में एक मुंशी प्रेमचंद होते थे, उनकी किताबें उन्होंने बहुत लिखी हुई हैं। वो बड़े सगीर में उनका जो मुंशी प्रेमचंद थे वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे इस पर। वो तमाम जितनी भी हुकूमतें होती थी वो उनके बादशाहों के बड़े करीब होते थे, वो उनकी सुआएं उम्र भी लिखते थे और उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। लेकिन पता नहीं वो क्यों उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने इसको जो है वो ज़ाती तौर पर इसको महसूस कर लिया और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत उसमें शीख डाल दी कि बगावत हो गई है ये। तो मैं बसद एहतराम मैं इसाक डार साहब को मुंशी कह रहा हूँ। ये ऐसा ना हो कि वो कल कहें जी कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ तो मुझे मुंशी क्यों कहा गया। तो इसाक डार साहब आप जो है वो शरीफ ख़ानदान के मुंशियों का काम करते रहे। साहब किताब देखने वाला मुंशी होता है ना, और तो कोई ऐसा नहीं। अगर वो इस पर अगर आपको इतराज़ है तो फिर मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ ले आप, उसमें आपको बेहतर मिलेगा, जवाब मिल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद कौन था, उसकी क्या हैसियत है सब कंटिनेंट में। तो हजूर वाला आपको जो है वो शरीफ ख़ानदान के
जो है वो रिश्तेदारी की वजह से नवाजा गया और मिफ्ता इस्माइल को इकोनॉमिस्ट होने की वजह से धत्कारा गया। आज मिफ्ता इस्माइल होते तो मुल्क शायद बेहतर आगे जा रहा होता, इकॉनमी हमारी ठीक हो रही होती। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जो बड़े दावे और तमतराक से यहाँ पर लाहौर से लेकर आ रहे थे जुलूस इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि हम महंगाई कम करेंगे, कहाँ गए बिलावल साहब? आप तो यहाँ पर जलसा कर रहे थे, महंगाई कम करेंगे। ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत कम की, पेट्रोल की, तो आपने जहाँ पर इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा देखें जी ये हमारा जो है वो जिदोजहद का समर है कि आज उन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया। तो बिलावल साहब आज पेट्रोल की कीमत क्या है? डॉलर कहाँ जा रहा है? आटे की कीमत क्या है? दालों की कीमत क्या? गोश्त तो आवाम की पहुंच से दूर हो गया ना। मुर्गी का रेट इतना हो गया, चिकन का, कि वो तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो कोई लेकर खाएगा। तो कहाँ है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब? आप भी बड़े दावे करते थे जी। और मैं एक और बात एहतराम जान के अमान पाऊँ तो नाज़रीन आपको याद होगा कि जिस दिन ये हुकूमत आई थी तो उस वक़्त एक हमारे जो ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी। नई हुकूमत आने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हुई और रुपया मुस्तहकम हुआ। तो हुजूर जान के अमान पाते हुए सवाल पूछ सकता हूँ कि आज डॉलर का रेट क्या है, स्टॉक मार्केट का रेट क्या है? क्यों नहीं बता रहे आवाम को कि आज कहाँ खड़े हैं वो? ये इस तरह के मामलात हजूर ये सियासतदानों को आप हल करने दें, वही हल करेंगे, सियासतदान मिल बैठ कर ये करेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जो है वो उन्हें बड़ा शौक़ था कि मैं शेरवानी पहनूं। उन्होंने तो शेरवानी पहन ली लेकिन आवाम की शेरवानियाँ उतर गई, आवाम के कपड़े उतर गए, आवाम के बिल्कुल वो नंग दड़ंग हो गए, फिर रहे हैं चौकों में चौराहों में। नाज़रीन आप किसी मार्केट में चले जाएं तो सफ़ेद पोश किसी कोने खदरे में आपको मिलेगा, वो सवाल करेगा, तो फिर जब वो सवाल करता है तो आपकी आंखों से आंसू रवां हो जाएंगे। ये बड़ा जुल्म किया गया है हमारी आवाम के साथ, ये सारा कुछ करके। इसाक डार साहब आपने तो बड़े दावे किए थे लेकिन आपके सारे दावे जो है वो ठुस हो गए, बल्कि दब्बड़दूस हो गए, कहीं के नहीं रहे। कम अज़ कम आपके तो निज़ाम चल रहा है, आपके तो आप यहाँ पर पाकिस्तान में आए, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने जो आपके अकाउंट थे वो हमारी इकॉनमी तो बहाल ना हुई लेकिन आपकी अकाउंट बहाल हो गए। आपके डॉलर तो माशाल्लाह वो चल रहे हैं, वो 300 रुपये भी हो जाए, 400 रुपया भी हो जाए, लेकिन आपको तो फ़ायदा है। गरीब आवाम मर गई है, इसका कुछ ख्याल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।